अब हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, बाद में इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने बल्ला और गेंद के बारे में, तो हमको ये नहीं पता है कि एक गेंद का मूल्य कितना होगा। अगर एक गेंद का मूल्य पता चल जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बॉल का मूल्य पता चल जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो मान लेते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया हो तो कितना गेंद खरीदा, 3 बल्ला का मूल्य x है, तो 3x, क्योंकि एक बल्ला का मूल्य 1x, तो एक बल्ला का मूल्य 1x, तो 3 बल्ला का मूल्य 3x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y, तो इसी प्रकार 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर इसको देना कितना पड़ता है, तो 39 रुपया देना पड़ता है। तो 3900 समीकरण नंबर पहला। अब इसी के अनुसार थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि बाद में उसने एक और बल्ला, तो एक बल्ला का तो x था, एगो x, और इसी प्रकार 3 गेंद, तो एक गेंद का y, तो 3 गेंद का 3y बराबर हो गया 1300 रुपया। प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण नंबर दूसरा। ये हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसी में हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने से पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला से पहला समीकरण है 3x + 6y = 3900। तो हम लोग एक को इस साइड रखते हैं और इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 3900 - 6y। तो x बराबर हो गया 3900 - 6y बट्टा में 3। अब इसके बगल में बॉक्स बना लेंगे एक में लिख देते हैं x, एक में लिख देते हैं y। अब अपने मन से y का मान कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए y का मान हम 100 मानते हैं, तो 100 को 6 से गुना करेंगे 600 होगा। तो 3900 में से 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3300। फिर 3 से काट देंगे तो 1100, लगभग ठीक ठाक है। तो मान सारणी में हम लोग लिख सकते हैं y बराबर 100 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3900 - 6 गुना 100 बटा में 3, अर्थात 3900 में से 600 गया तो 3300 बटा में 3। इसको काटिएगा तो आएगा 1100, तो लिख दिए, इसका मान आ गया 1100। अब आगे देखिए, फिर से अब y बराबर मान लीजिए हम 200 रखते हैं, तो 6 दूनी 1200 घटाएंगे। तो अगर मान लीजिए y बराबर हम लोग 200 रखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 3900 - 6 गुना 200। तो 3900 में से 1200 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपको 2700। इसके बटा में तो 3 पहले से भी है, तो इसके बटा में भी 3 काटिएगा तो ये आएगा 900। तो यहाँ पर आ गया आपको 900। अब लिखेंगे समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा में लिखिए या से लिखिए, समीकरण दूसरा से। तो दूसरा समीकरण क्या है,
अभी हम लोग देखे थे x माइनस 3y बराबर 1300 था। इसको लिख सकते हैं x बराबर 1300 और प्लस में 3y, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसके बगल में एक बॉक्स बना लेते हैं, पहला में x का मान और दूसरा में y का मान। तो x बराबर ये हो जाएगा, आपको मान लीजिए y का मान हम 0 मान लेते हैं। y का मान 0 मानेंगे तो 0 को 3 को गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300 और प्लस में 3 गुना 0 अर्थात ये आएगा 1300 ही। तो x का मान आया 1300। अब जो है सो x बराबर, अब y का मान लीजिए हम मानते हैं 100, तो y का मान अगर आप 100 थोड़ा छोटा माना है 300 मान लेते हैं, चलिए तो 300 माने तो 3 तिया कितना हो गया 900, तो 13 और 9 हो गया 2200, तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग कम करके मानेंगे। तो इसके लिए हम लोगों कितना मान लीजिए 100 मानते हैं। अगर 100 मानिएगा तो 3 का 300 और 13 3 1600 हो जाएगा, ये हो गया 1600। तो x बराबर आ जाएगा कितना 1300 प्लस में 3 गुना 100 बराबर कितना 1600, ये हो गया आपका। अब इसे हम लोग ग्राफ करते हैं अगले पेज पर। अब उससे आगे हम लोग ग्राफ खींच लिए, जिनमें पहला मान दिया था, पहला बिंदु हम लोग बनाए यहाँ पर जो 1100 था, यानी 1000 से ज़्यादा और 1200 से कम थे, तो 1000 और 1200 के बीच में होगा। हमने 200 का अंतराल ले लिए, क्योंकि 100 का अंतराल ले रहे थे तो थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए 200 का अंतराल ले लिए। तो 1000 से बड़ा और 1200 से छोटा, यानी 1100 पे एगो बिंदु हो गया। और इसी के सामने y का मान आया था कितना 100, तो इसके ऊपर में, यानी आप ग्राफ वाले पेपर देखिएगा तो इधर से ऐसे करके लकीर गया होगा, ऐसे कर करके, और इधर से भी लकीर करके गया होगा। तो एगो हो गया 100 के सामने, y का मान 100 के सामने और x का मान 1100 के सामने। तो यहाँ पर दे दिए 1100,100। अगले रोज़ कोशिश करेंगे कि ग्राफ वाले सवाल ग्राफे पेपर पर हो, कोशिश करेंगे कहीं से ग्राफ पेपर उपलब्ध करने की। तो ये वाले बिंदु हो गया। दूसरा मान यहाँ पर x का मान 1300 था और y का मान 0 था। x का मान 1300 और y का मान 0 था, तो वही हमने दिया, x का मान 1300, y का मान 0 दिए। तो यहाँ पर बिंदु दे दिए 1200 से बड़ा और 1400 से छोटा, ठीक बीच में आएगा 1300, 0। ये हो गया बिंदु। एक बिंदु आया था आपको 200 और 900, यानी x का मान 200 के सामने जाएगा और y का मान 900 के सामने आएगा, यानी 800 से बड़ा 1000 से छोटा, ठीक इस बीच में। तो 200 कोमा दिए 900, और इसके साथ साथ एक बिंदु यहाँ भी दे दिए, यहाँ भी दर्शा दिए, तो 200,100। तो x का मान चाहिए था 1600, तो यहाँ पर दे दिए 1600, और y का मान हो गया 100। इसके सामने सामने गए, जाते जाते चलते चलते गए हमने सीधे सीधे, तो यहाँ पर आया 100। तो ये हो गया, इसी के साथ ये आंसर हो गया।